अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल सा होने वाला है, क्योंकि ये जश्न आज़ादी इंडिपेंडेंस डे व्लॉग है और ये 12 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक का पूरा व्लॉग है। ज़रूर देखिएगा, इतना मज़ा आएगा ना, आप लोग बोलेंगे बहुत मज़ा आ गया। अच्छा खैर, ये है 12 अगस्त का दिन और ये शाम का टाइम है। हम निकले, कुछ काम से निकले थे, लियाकताबाद जाना था और हमें जाना था मेमन फाउंडेशन। मेमन फाउंडेशन क्यों जाना था? क्योंकि हमें अपने लिए चाहिए था ग्रीन कलर का लाइनर और हमने बोला चलो वहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये सहूलत होती है कि यहाँ पे क्वार्टर में ही मिल जाता है, ये आपको हाफ में, मतलब कम क्वांटिटी अगर में आपको भी केक लाइनर लेना है हाँ। तो आपको ना कम क्वांटिटी में भी मिल जाता है, तो कट करके दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जाना था, इतना सारा लेने का कुछ करना नहीं था, हमने एक दिन के लिए तो चाहिए था। खैर हम यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था और हमें यहाँ पे पहुँचने के बाद अंदाज़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हो रहा था फंक्शन और इतना रश था। अच्छा, इधर की गली में जब मैं एंटर हुई ना तो मैं कार अपनी आगे लेके जा ही नहीं सकी और इतना रश था तो मुझे रिवर्स करके बाहर ही निकलना पड़ा और बाहर कहीं पार्क करके उसके बाद फिर हम गए, जल्दी से जाके हमने लाइनर लिया। उसके बाद हमें जाना था लियाकताबाद। अच्छा, हम लोग जब घर से निकले थे ना तभी से हमको रश मिल रहा था, मतलब घर से निकलते ही हमको 5 मिनट के बाद ही रश देखना स्टार्ट हो गया। मतलब जैसे ही मेन रोड आता है ना वहीं से रश स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 1 मिनट ऐसा नहीं था जहाँ पे हमें रश नहीं मिला, जबकि 12 अगस्त को इतना रश होता नहीं है। हमारे हिसाब से ऐसा यूं हुआ क्योंकि ना उस दिन ना इत्तफाकन हफ्ता था और इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा रश देखने को मिला, कुछ ज़्यादा ही। हाँ, और उसके बाद आप बोलो। उसके बाद हम गए लियाकताबाद, यानी कि लालू खेत गए थे हम लोग, और अम्मी को चाहिए था यहाँ से कुछ सामान, तो हमें रुकना था वहाँ पे ना, कि कुछ देर वहाँ पे रहेंगे, बाज़ार में मार्केट में घूमना था। तो फिर वहाँ पे हमें पार्किंग ही नहीं मिली, इतना रश था, मतलब हमको ना घर ही आना पड़ा। और वहाँ पे ना पार्किंग अगर मैं कहीं पे कर भी देती ना तो मेरे सामने गाड़ियाँ उठ रही थी ना, तो नो पार्किंग में जो खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यार ये वाला रिस्क मैं ले नहीं सकती। और अम्मी हम में से कोई, क्योंकि हम तीनों ही थे, कोई जेंट्स साथ होता तो हम बिठा के चले जाते शॉपिंग करने के लिए। तो खैर हम लोगों की थोड़ी सी ख्वारी हो गई थी और फिर हम घर पर आए, शाम का टाइम था, तो ये रोल और समोसे वगैरह लेते हुए आए थे और घर पे आके जल्दी से रोल और नमक पारे लेते हुए आए थे, क्योंकि हमें लग रही थी भूख और शाम का भी टाइम नहीं था, ये तकरीबन मगरिब के भी बाद हम घर पहुंचे थे। बहुत देर में हम घर पहुंचे। रश, एक तो खुदाइयाँ जगह जगह हुई हुई हैं, उसकी वजह से भी रश ना, मतलब एक रोड नहीं, डबल रोड चल रहे होते हैं एक ही रोड के ऊपर। और उसके अलावा आधी अवाम बाहर निकली हुई थी सैटरडे वाले दिन शॉपिंग करने के लिए, वो हमें अंदाज़ा ही नहीं था और ना ही दिमाग में था। हमेशा ये होता है 13 अगस्त को बहुत रश होता है बाहर ना, शाम के बाद हो जाता है नॉर्मली ना, क्योंकि सब लोग अपने बच्चों को लेके निकले हुए होते हैं चिरागा देखने के लिए, रौनकें देखने के लिए, कराची की जो रौनकें होती हैं। तो हम ये सोचते हुए 12 अगस्त को निकले थे, लेकिन खैर हमारा बैड लग, हमें मिला बहुत ज़्यादा रश। और अच्छा खैर, अब आप देख रहे हैं ये है रात का टाइम, रात का लेट नाइट, मतलब ना ये भाई लेकर आए थे फ्रेंच फ्राइज, 2 बजे का टाइम है, 2 बजे का टाइम है। और फ्रेंच फ्राइज यूँ लेकर आए थे क्योंकि वो अपने लिए खाना लेकर आए थे, उन्हें सब्जी खानी नहीं थी तो वो उन्होंने फ़ोन करके पूछ लिया था कि ना आप लोगों को कुछ खाना है तो बता दो, तो हमने कहा था बस फ्राइज़ ला दो, तो हमने खैर फ्राइज़ खाई। और अब आ जाएंगे हम 13 अगस्त के दिन पे। तो 13 अगस्त को क्या बन रहा था, अम्मी बना रही थी नाश्ता और नाश्ते में बन रहे थे पराठे। अभी तो लास्ट वाला पराठा जो है वो अपिया सेक रही हैं, क्योंकि फिर अम्मी फ्रेश होने चली गई थी, क्योंकि ना भैया आजकल ना एकदम से हब्स ऐसा हो गया है, वरना इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर निकलो तो बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, लेकिन एकदम से ना हब्स भी हो जाता है। आप किचन में काम करें तो जाहिर सी बात है गर्मी तो लगती है। तो ये लास्ट का पराठा था, मैंने अम्मी से कहा जाएँ जाके आप हाथ मुँह धो लें, आप ज़रा थोड़ी सी फ्रेश हो जाएं, ये लास्ट वाला मैं देख लूँगी ना। तो फिर अम्मी चली गई थी, फिर ऑमलेट मुझे बनाना था, तो मैंने कहा आप जाएँ जाके थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। ये लास्ट वाला पराठा मैंने सेका, क्योंकि मुझे आता है पराठा सेकना शुक्र है अल्लाह का। और ये सेकने के बाद फिर मैंने बनाया जल्दी से ऑमलेट ना। अच्छा, रात में मैंने ना पहली मरतबा, मैं पराठों की फरमाइशें नहीं करती हूँ, लेकिन ना मेरा दिल चाह रहा था, मैंने अम्मी से कहा अम्मी ज़रा ना पराठे बनाइएगा। और जब मैं कहती हूँ ना तो अम्मी ना बहुत थिन पराठे बनाती हैं, क्योंकि मुझे ना रोटी भी पतली पसंद है और पराठे भी ना मतलब पतले होने
होने चाहिए, बहुत मोटे मोटे नहीं खाए जाते मुझसे। तो बड़े अम्मी ना थिन पराठे बनाती हैं और क्रिस्पी बनाती हैं और वही खाने में मज़ा आता है। उसके साथ फिर मैं ना ज़रा ऑमलेट जो बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक मैं ज़्यादा रखती हूँ ना, उधर ना हल्का सा चरप सा नमक हो और उसके साथ मीठी चाय हो, क्या मज़ा आता है। मेरा दिल चाह रहा था, तो इन लोगों ने कहा हो भाई ये कह रही हैं पराठे, क्योंकि इन लोगों का बस्ते लोग रोज़ाना पराठे खाएं। नहीं अब ये खाने नहीं देती, अब ये बोलती है नहीं बहुत बुरी बात है, रोज का चेंज यार करो। दिल भर जाता है, मुझे तो डेली डिफरेंट नाश्ता चाहिए होता है। अच्छा खैर, पराठे मैंने बनवाए थे तो मैंने खूब रज के खाया पराठा, और इत्तेफाकन पूरा ही खा लिया था पराठा। बड़े बना अरसे हुआ बाद। बड़ा ही मज़ेदार सा था, क्योंकि ऑमलेट भी अच्छा बना हुआ था, चाय भी बड़ी कड़क टाइप की बनी हुई थी। अच्छा खैर, उसके बाद फिर हमने बोला चलो बचपन की यादों को थोड़ा ताज़ा किया जाए, जिस तरह से हम झंडियाँ वगैरह लगाते थे। क्या इस साल आप लोगों ने झंडियाँ वगैरह लगाई हैं कि नहीं लगाई? क्योंकि अभी हमने ना पता नहीं कितने सालों बाद झंडियाँ लगा रहे थे, इस बार हमने ना झंडियाँ हम लोग लेकर आए थे, झंडियाँ और अपने ना हाथों के बैंड्स वगैरह, रिंग लेकर आए थे। ज़ोया को बड़ा शौक चल रहा था, छोटे वाले बम्स भी लेकर आए थे। वो कौन से होते हैं, पॉप अप करके कुछ नाम है उसका ना, तो ना वो भी लेकर आए थे। मतलब ज़ोया इतनी क्रेजी हो गई थी इस स्टॉल पे जाके, खुश हो गई थी। मैं क्रेजी नहीं, मैं मतलब पागल ज़ोया नहीं का दिल चाह रहा था ये पूरा स्टॉल खरीद लेना। मैंने उधर की वीडियो नहीं बनाई, इत्तेफाक से हम नहीं बना रहे थे, तो क्या कहते हैं, मैंने कहा ज़ोया बस करो। ज़ोया का हाथ रोकना पड़ा, और कुछ नहीं खरीदो। और जी ये है 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे, तो हम भागे छत की तरफ, क्योंकि 14 अगस्त लगने वाली थी और शोर शराबा होने वाला था। अभी आपको दिखाते हैं। वो साल बाद थी पूरी वसूल। सबसे हो रही है, लेकिन बहुत दूर दूर हो रही है। तो खैर चारों तरफ फायरवर्क्स हो रहे थे और हमने भी ज़रा एक बम फाड़ा, बड़ा ज़ोरदार से बम फाड़ा था, और इतनी खुशी हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था छत पे जाके, हर तरफ से रोशनियाँ रोशनियाँ। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से रिकॉर्ड करें और कहाँ से छोड़ें। इधर से रिकॉर्ड करते थे तो पीछे से स्टार्ट हो जाता था, सामने से रिकॉर्ड करते थे तो साइड से स्टार्ट हो जाता था, समझ ही नहीं आ रहा था। चारों तरफ से इसी तरह से मतलब आतिशबाजी देखने को मिल रही थी। दिखने में इतनी खूबसूरत लगती है ये, और ये बड़ा मजा मोमेंट भी आया। बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। और इस बार हमने कोशिश की थी, इस बार हमने सोच लिया था भाई हम 13 अगस्त की रात को नहीं निकलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी ना हम फंस गए थे और बहुत बुरा फंसे थे, बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे हम क्योंकि लोग। ना इतना रश होता है, इतना रश होता है और झमगट्टा लगा हुआ होता है, सब जगह बहुत ज़्यादा रश होता है। खैर इस बार हमने ना अवॉइड किया बाहर जाना रात के टाइम पे। और खैर अब आ जाते हैं 14 अगस्त की सुबह पे। और 14 अगस्त की सुबह पे हम क्या खा रहे थे, हम खा रहे थे मस्का बन। तो हमने ना निहाल से मंगवा लिए थे, बन मंगवा लिए थे, छोटे वाले लाया था, उसको इत्तेफाक से छोटे वाले मिले, मंगवाए तो बड़े वाले थे। और खैर ये कट करके इसमें मक्खन लगाएंगे अच्छा खासा वाला, मतलब मस्का बन बनाएंगे सही नस्ली वाला, और उसके बाद चाय में डिबो डिबो के खाएंगे। हा। ज़ोया खाती है सब चाय में डुबो के, और कोई नहीं खाता। अच्छा खैर, यहाँ पे बस हमने यही नाश्ता किया था, सिंपल सा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने इस बार 14 अगस्त पे क्या क्या किया, क्या घर को सजाया, क्या किया, खुद को सजाया, लगाई कि नहीं लगाई? हाँ, जरूर बताइएगा। और क्या पॉम पॉम वाले बाजे बजाए कि नहीं बजाए? वैसे बस पूरे आज तक रास्ते- मैंने ये बाजे नहीं बजाए। हाँ मैंने भी नहीं बजाए। शौक बड़ा आता है ये, मैं भी किसी को तंग करूं, क्योंकि ना इतना सब लोग तंग करते हैं, इतना सब लोग तंग करते हैं। अगर गुजर रहे हो रास्ते में तो ना कान के पास बजा बजा के जाते हैं, पों पों करके। खैर हमने तो कभी बजाया नहीं। अच्छा खैर ये हो गया हमने था। कभी नहीं बजाया, सच में नहीं बजाया। दिल चाहता है मेरा, सच्ची में दिल चाहता है, और मैं भी जोर जोर से बजाऊं और ना वो करूं, मतलब अगर irritate कोई करूं। गलत काम कर रहा था तुम भी करोगी, गलत बात है ना।
ये गलत काम थोड़ी है, हम तो एंजॉयमेंट के लिए करेंगे। तो वो लोग भी तो फिर एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन दूसरे लोग परेशान हो रहे हाँ, होते हैं, परेशान होते बहुत हैं। इरिटेटिंग आवाज़ है एक्चुअली, है ना। और उसके बाद बाकी की झंडियाँ हम उसको बनाने के लिए, मतलब उसकी जो पूरी लड़ियाँ बनानी होती हैं ना, उसको बनाने के लिए बैठ गए थे। और पता है क्या, बचपन में ये होता था कि ना हम पूरे सहन में ये ना डोरियाँ बांध दिया करते थे, उसके बाद एक के बाद एक करके ना इसको लई लगा लगा के दरवाज़ों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर, सब जगह पे, दरवाज़ों पे, मेन गेट का दरवाज़ा और हमारा जो दीवारें, एंट्रेंस था उसकी दीवारें पूरी भर दिया करते मतलब हम ना बचपन में ये करते थे, इतना थोड़ा से क्रेजी थे। अब्बू की कार पे लगा दिया करते थे। अब्बू की पूरी कार पे लगा दिया करते थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही हम क्रेजी थे। आप लोगों ने क्रेजीपन किया है कि नहीं किया, ज़रूर बताएगा। खैर अब तो वो वाला वो चीज़ उतना नहीं क्रेज नहीं रहा, जाहिर सी बात है। अभी हम जरा और decent लोगों में भी नहीं रहा। हाँ। मतलब अब देखती भी नहीं है, जैसे कि आसपास भी आपको ना ये वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब लोग बहुत हुआ झंडा तो लगा ही लेते हैं, लेकिन ये झंडियों वाला क्रेज ना नहीं रहा अब, और देखने को भी नहीं मिलता, बहुत कम जगह पे। मुझे तो वो ना बड़े अरसे बाद खरीदने गई थी, तो मुझे देखकर मैंने कहा इतना कलर हल्का क्यों हो गया भाई इन झंडियों का, फीका फीका सा लग रहा था। फोटो स्टेट कर करके उसकी झंडियों का कलर हल्का कर दिया। खैर अच्छा, अभी हमें खरीदनी भी होती है, क्योंकि हमें करना था चैलेंज अपना मज़ेदार सा। तो हम कुछ दिन पहले गए थे ये झंडियाँ वगैरह खरीदने के लिए। तो फिर जब हम गए ना, वैसे तो हम अवॉइड करते नहीं जाते ये वाली चीज़ें लेने के लिए, और जब हम गए ऐसा दिल वो ना फड़का ना, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। दिल चाह रहा था सभी कुछ खरीद लो। अच्छा खैर थोड़ा बहुत तो डेकोरेट हुआ था पहले से, फिर जोया ने थोड़ा सा और उसमें चीज़ें ऐड कर दी थी, और ये विंडो के ऊपर जोया ने एक झंडा लगा दिया था, झंडियाँ लगा दी इसी थी। तरह सारी विंडोज़ को मैंने इसी तरह कवर कर दिया था, और काफ़ी खुशी हो रही थी इस तरह से सजा के, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब नाश्ते के बाद ना यही काम किया था सबसे पहले। सही बात है, ये किया। और फिर उसके बाद ना अम्मी ने बना ली थी दोपहर के खाने के लिए खिचड़ी, और बिल्कुल ना पतली नरम वाली जो खिचड़ी होती है ना, वो वाली हमने कहा था अम्मी आप वो बना लें, काफ़ी अच्छी लगती है, मज़ेदार सी। और इस टाइम पे मैंने लगाई हुई थी अपने मेहंदी, क्योंकि ना हमारा दिल चाह रहा था इस बार ना मेहंदी लगाएंगे। हमने सोचा 14 अगस्त से मेहंदी लगाएंगे, और ईद पे भी कोई इतनी खास लगानी हुई नहीं थी, क्योंकि काम इतने होते हैं, और अभी हम थोड़ा सा फ्री थे, तो हमने सोचा चलो मेहंदी लगाते। करीमाबाद से ही लेते हुए आए थे मेहंदी, और मेहंदी का कलर माशाल्लाह से इतना अच्छा ज़बरदस्त निकला है कि बस वाकई बहुत ही खूबसूरत वाला कलर आया था। अब ये दोनों के जब आप हाथ देखेंगे ना तब आप बताइएगा। अच्छा खैर यहाँ पे मैंने ये निकाल के रखे थे नेल्स, जो आर्टिफिशियल जो नेल्स होते हैं ना, फेक नेल्स कह सकते हैं, ये मैंने निकाल के रखे थे। और ये ना 2 साल पुराना, अगर आप लोगों को व्लॉग याद हो तो 2 साल पहले मैंने ना इस पर नेल पेंट लगाया था, और ना हम मतलब यूज़ भी किए थे, लगाए भी थे। और पता है इस पर ना जो स्टिकर लगा हुआ है वही 2 साल पुराना लगा हुआ है। इनको मैंने इतना सेफली रखा हुआ था कि ये एज इट इज़ अभी तक बिल्कुल वैसे कि वैसे हैं। हमने सोचा चलो इन्हीं को यूज़ करते हुए अपने नेल्स लगा लेंगे, कुछ नहीं तो अगर इसमें ज़्यादा चुपक नहीं होगी तो हम पिक्चर्स तो ले ही लेंगे। हाँ वैसे इरादा था लगाने का ही ना, लेकिन ना इसके ना नेल्स लगाने के बाद उस तरह से अच्छे से स्टिक नहीं हो रहे थे ना। हाँ जाहिर है। और हमें जाना था बाहर, जब हमने नेल्स लगाए ना तो वो हुआ कि यार इसमें भी टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि अब्बू जब तैयार हो जाते हैं ना तो आप ना टाइम नहीं लगा सकते घर के अंदर। अच्छा खैर जोया ने सबसे पहले अपनी मेहंदी लगाई थी, और उसके बाद फिर जोया ने मेरे लगाई थी। मैंने सिर्फ फिंगर्स लगवाई थी, और उसके बाद फिर हमने सोचा था हम ये ज़रा सूख जाए, हम चाय वाय पी लेंगे, फिर उसके बाद आराम से रात में खाना खाने के लिए। हमने खाना था जाके फालूदा। हमारा सिर्फ मूड था फालूदा खाने का, दिल पसंद का फालूदा खाने का, क्योंकि ना हम काफ़ी टाइम हो गया था दिल पसंद का फालूदा 2 साल हो गए ऑलमोस्ट ना। हाँ तो हमने ये सोचा था कि यार वहाँ पे जाएंगे दिल पसंद, वहाँ पे फालूदा खाएंगे, और अगर नमकीन का दिल किया तो फिर हम कुछ खा लेंगे छोटा मोटा, कुछ भी ले लेंगे। ऐसा खाना खाने का कोई प्लान नहीं था। हाथ बताइएगा कैसे लगे, खूबसूरत से लग रहे थे, और दोनों का इस वक्त फ्रेश मेहंदी है ना, कलर बहुत अच्छा आया था माशाल्लाह से ज़रूर बताएगा। मुझे तो खैर ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था, नेल्स के साथ इतना हसीन वाला आ रहा था ना, मुझे तो खैर इस टाइम पे अच्छा लग रहा था। और बैंड पहन लिया था, रिंग भी पहन ली थी, बस वो लाइनर लगाने में देर हो गई थी तो लाइनर नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था। ऑलमोस्ट 9:30 तो हो ही गए थे हमें घर के ऊपर ना। फिर खैर पिक्चर्स वगैरह नहीं, सिर्फ हाथ की ही पिक्चर्स ली थी। उसके बाद हम घर से निकले, और जब हम घर से निकले तो हमें रियलाइज़ हुआ कि सब जगह पे कुछ ज़्यादा ही रश था। और जाहिर है 14 अगस्त का दिन है तो जाहिर है हर का दिन होता है तो सभी लोग बाहर निकले हुए होते हैं, हर जगह ही रश था। और अब देखते हुए चल रहे थे भाई क्या मतलब रेस्टोरेंट्स की क्या सूरत हाल है, तो सब जगह फुल चल रहा था, हाउसफुल वाला सीन हो रहा था। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे, दिल पसंद और डिस्को दीवाने वाले सारे गाने लगे हुए थे वाकई में यार, वो तराने भी लगे हुए थे, लेकिन ये गाने भी चल रहे थे ना,
कुछ अच्छा। खैर हम यहाँ पहुँचे, यहाँ तक हमारा प्लान जो था ना वो सिर्फ फालूदा ही खाने का था, और ये था अगर कुछ खाएंगे तो कुछ नमकीन मंगा के कुछ चख लेंगे, ऐसे खाना खाने का नहीं था। क्योंकि अम्मी ने घर पे खाना बनाया हुआ था ना, तो क्या कहते हैं, हमने सोचा था हम घर पे जाके खाना खाएंगे, यहाँ पे सिर्फ हम फालूदा से, क्योंकि उसी से हमारा पेट भर ही जाएगा। और यहाँ पर हमें करनी पड़ी वेटिंग। अच्छा वेटिंग में उन्होंने कहा कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम का हम आपको बता नहीं सकते। हमने कहा चले ठीक है हम वेट कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर हम बैठे रहे तकरीबन 1.25 घंटे तक हम बैठे रहे हैं ना, मतलब 1.5 घंटे तक हम पहले ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद हमने देखना स्टार्ट किया कि ना जो लोग हमारे बाद आए थे ना वो लोग बैठे हुए हैं और वो अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ना पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, उधर की मैनेजमेंट के पास हम गए, हमने कहा भाई क्या माजरा है ये ना, जरा बताइए। हाँ। तो खैर फिर उसके कुछ देर बाद हमें भी जगह मिल गई थी यहाँ बैठने की। यहाँ 1.25 घंटे हाँ। के बाद हमें अपनी टेबल मिली, और आप रश देख सकते हैं। मैंने नीचे करके नहीं दिखाया था क्योंकि अच्छी बात नहीं है किसी का फेस आए, लेकिन पूरी लाइन फुल थी और ना इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, और इतने सारे लोग आए जा रहे थे। कुछ 11 बजे के बाद हमें कुछ टाइम मिला था ना इधर, मतलब बैठने का मौका मिला था। उसके बाद हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद भी कुछ आधे घंटे बाद सर्व हुआ। अच्छा नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले ना हलवा पूरी ऑर्डर दी थी, और जब तक ना हमें यहाँ पे भूख लगने लगी थी तो हमने कहा यार यहीं से अब कुछ खा के जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 11 सवा 11 हो चुके थे। हाँ। यहाँ पे हमें बैठे बैठे मतलब यहीं पे वेट करते करते उसके पहले बैठे बैठे फिर खड़े खड़े। हाँ, तो ना सबसे पहले हमने मंगवाई हलवा पूरी, और वहाँ की हलवा पूरी तो आप लोगों को पता ही है कितनी मज़ेदार होती है, और यहाँ पे हम हलवा पूरी का वेट कर रहे थे। अच्छा हलवा पूरी इसलिए भी हमने फ़ौरन से ऑर्डर दे दी थी क्योंकि वो फ़ौरन से सर्व हो जाती है, टाइम नहीं लगता है, मतलब मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और वो आपको सर्व कर देते हैं क्योंकि फ्रेश बन रही होती है सामने ही ना। और अच्छा हलवा पूरी ऑर्डर करी, और हमने ना फालूदा का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें भूख लगने लग गई थी। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि फिर हमने बोला डिनर करेंगे तो फिर हमारे पेट में जगह नहीं बचेगी फालूदा की, क्योंकि यहाँ पे जो फालूदा मिलता है ना बड़ा ही बहुत हैवी होता है और काफ़ी हैवी होता है। अच्छा हमने हलवा पूरी जब ऑर्डर दी थी ना तब तक आ चुके थे, शुक्र भाई आ चुके थे, क्योंकि भाई ना ज़रा घूमने शूमने निकले हुए थे, फ्रेंड्स में निकले हुए थे, तो ना भाई भी आ गए थे, तो फैमिली कंप्लीट वो ये ना उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा भाई हम लोग इधर हैं, अभी तक वेटिंग पे ही हैं, आप एक काम करो इधर ही आ जाओ। तो फिर वो भी आ गए थे, और फिर बस हम लोगों ने खाने पे हाथ आप कह रहे हैं साफ किया क्योंकि 11 तो बज ही चुके थे और भूख का लेवल ना ऊपर जा चुका था। ऊपर इसलिए भी गया था, नॉर्मली हम घर पे भी 11 बजे भी खाना खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे जाहिर सी बात है आप 1.25 घंटे एक ऐसी जगह पे खड़े रहे जहाँ पे आपको सब्जी की खुशबू आ रही है, हलवा पूरी की आ रही है, चरगे की खुशबू आ रही है, पिज़्ज़ा की आ रही है और फास्ट फूड की आ रही है, तो आपकी भूख तो बढ़ की जाएगी ना। तो हमारे साथ कुछ ऐसा वाला सीन हुआ था, वाकई में ऐसा वाला सीन हुआ। खैर हमने ना जब हलवा पूरी खाना शुरू करी तो जान में जान आई, क्योंकि ना वो कुछ फिर गया ना पेट में और नहीं हो रहा था यार, क्या कुछ तो ला दो, वहीं पे खड़े हो जाते हैं, फालूदा ही ला दो। हाँ हम तो बीच में ना अच्छा जाने का भी सोच रहे थे, हमने सोचा हम चले जाते हैं, लेकिन हमने देखा बाकी की जो फैमिलीज थी ना जो वेट कर रही थी ना तो वो जाने लगी। हमने कहा ये लोग जा रहे हैं तो शायद हमारा नंबर पहले आ जाएगा, और यही हुआ कि नंबर पहले आ गया था, और उन लोगों ने पहले ही कह दिया था कि कुछ भी सामान ख़त्म हो सकता है तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो हमने कहा खैर हमने जो मंगाया था वो ख़त्म नहीं हुआ था। हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था, मीडियम पिज़्ज़ा था, इनका पिज़्ज़ा भी अच्छा है, इनकी हलवा पूरी भी अच्छी है, और आज हमने पहली बार चरगा खाया था। इससे पहले हमने सब्जी वगैरह ट्राई करी है, वो भी अच्छी होती है, लेकिन चरगा इनका ना बेस्ट था। अभी तक इतने मज़े का चरगा मैंने कहीं नहीं खाया। इतना बेस्ट चरगा क्या कहते हैं हुसैनाबाद का होता है, लेकिन ये हुसैनाबाद से भी ऊपर का था वाकई सच्ची में। मतलब अच्छा स्पाइस लेवल भी बिल्कुल मुनासिब था, इसके अंदर जूसी था, सबसे अच्छी बात ड्राई नहीं था, खाने में मज़ा आ रहा था। मतलब उसके साथ आपको ना अगर ये सब चीज़ें ना भी देना, रायता वगैरह, और इन्होंने मसाला भी सर्व किया था कि जाहिर सी बात है आप पूरी के साथ खा रहे हैं या पराठे के साथ खा रहे हैं तो हल्का सा आप टच करके खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है चरगा, नॉर्मली ऐसी बात होती है। अच्छा खैर, लेकिन ये हमको बहुत मज़ेदार लगा और हमने बहुत इन्जॉय किया वाला खाना। वैसे आप लोग व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी टाइप की कुछ मज़ेदार वाले व्लॉग्स आते रहते हैं। तो आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे आपको अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और बस हमने अपना ये जो चरगा है ना बहुत मज़े से एंजॉय किया, और भाई भी ना बड़ा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि भाई को भी ना हर जगह का चरगा पसंद नहीं आता। भाई कह रहे थे यार ड्राई होगा, तुमने मंगवा लिया, लेकिन हमने पहले से ही ऑर्डर कर दिया था, उनके आने से पहले ही हम ऑर्डर कर चुके थे। और भाई ने खैर इस बार ना वो खा रहे थे ना तो हम उनको देख रहे थे, क्योंकि वो ना कभी भी ऐसे ना हड्डियाँ वगैरह उठा के नहीं खाते तो मैंने कहा, वो खुद कहने लगे मैं इस तरह से कभी भी नहीं खाता, आज मैं पहली बार
बार खा रहा हूँ, क्योंकि ना वो ड्राई होता है तो हम लोग छोड़ ही देते हैं, उस पर जो भी कुछ चिकन लगा होता है हम लोग नहीं उसको साफ़ करते, लेकिन भाई ने अच्छे से साफ़ करके खाया। मुझे भी हंसी आ रही बोलते थी। हैं उसको पैसा वसूल करके वाकई, खाया, वाकई, है ना। वाकई। तो खैर ये हो गया था हमारा खाना। उसके बाद थोड़ी देर बस 5 मिनट ही हम बैठे रहे, क्योंकि ना वहाँ पे रश और मज़ीद आ रहा था, और ना मतलब उस टाइम पे भी, रात के टाइम पे भी मज़ीद फैमिलीज आ रही थी, है ना यार पिया। काफ़ी टाइम हो गया था, फिर भी लोग आना नहीं रुक रहे थे, लोग आ रहे थे। जाहिर सी बात है, आपको क्या कहते हैं, वेकेशन होता है, सब ने कुछ ना कुछ एंजॉय करना यही होता है, तो celebration और का time होता यही है ना। टाइम होता है। वैसी बड़ी टेंशनें और परेशानियां होती हैं, तो थोड़ा सा फैमिली के साथ निकलना चाहिए डिनर के लिए या फिर लंच के लिए, जब भी टाइम मिले, और बाहर थोड़ी बहुत आउटिंग ज़रूर होनी चाहिए। और कराची वालों के पास आपको पता है ज़्यादा कुछ तो है नहीं आउटिंग करने के लिए, बस रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए, बस फैमिली के साथ ज़रा क्वालिटी टाइम होता है जो आप गुजार लेते हैं, और अच्छा भी लगता है। अच्छा खैर, जाते जाते घर वालों ने कहा आइसक्रीम तो ज़रूर खाएंगे ना, तो फिर इधर रुके थे हम केबीज़ की तरफ, और वहाँ पे जा नहीं सकते थे क्योंकि रश बहुत था, दूसरे रोड की तरफ रुके थे, और भाई और निहाल जाके लेकर आ गए थे आइसक्रीम, और फिर हम लोगों ने गाड़ी में ही बैठ के आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम एंजॉय करी, फालूदा नहीं खाने की बिल्कुल गुंजाइश थी, लेकिन हम आइसक्रीम का कोना तो बना ही लेते। तो खैर हमारा इतने मज़ेदार ये दिन गए, बहुत हमने एंजॉय किया, 14 अगस्त को भी बहुत एंजॉय किया। आप लोगों ने ये व्लॉग कितना एंजॉय किया ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।